क्या आप जानते हैं भारतीय सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा से अलग क्यों है? भाई वो इस वजह से कि हम हमारी फिल्मों में गाने होते हैं, हमारी फिल्मों का संगीत बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन उससे भी ऊपर क्या आपको पता है कि हमारी फिल्मों में इंटरवल्स होते हैं? जी हाँ, भारतीय फिल्में अमूमन 3 घंटे की होती थी नॉर्मली। अब तो फिल्में कम होती जा रही हैं, तो इस 3 घंटे की फिल्म में दर्शक बोर हो जाते थे और इसीलिए उनकी बोरियत को भगाने के लिए इंटरवल्स का चलन शुरू हुआ। इंटरवल्स यानी वो वक्त जब ऑडियंस जाके थोड़ा चाय नाश्ता या वॉशरूम ब्रेक ले सके। लेकिन ये चलन केवल हिंदी फिल्मों में ही होता है। वेस्ट में बनी हुई फिल्में ज्यादातर 2 घंटे 1.5 घंटे इससे ज्यादा नहीं होती, तो वहां पर इंटरवल सहूलियत के लिए होता है। लेकिन भारतीय फिल्मों में तो ये एक कल्चर है। भाई इंटरवल्स एक नहीं 2-2 बार भी होते हैं। तो आइए आपको बताता हूं कि भारतीय सिनेमा में इंटरवल्स का क्या महत्व है। ज्यादातर हिंदी फिल्मों में इंटरवल सिर्फ एक बार होता है। 3 घंटे की फिल्म में फिल्म 1.5 घंटे तक खत्म हो जाती है, उसके बाद इंटरवल आता है। लेकिन हमारी फिल्में तो बड़ी बड़ी होती है और हमारे सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्में भी बनी हैं जहां पर एक नहीं बल्कि 2-2 बार इंटरवल होते हैं। और पहली बार किसी भारतीय फिल्म में 2 बार इंटरवल हुए थे 1964 की फिल्म संगम में। जी हाँ, संगम को राज कपूर ने बनाया था, जिसमें वैजंती माला, राज कपूर और राजेंद्र कुमार थे। भाई ये फिल्म इतनी लंबी थी कि इस फिल्म में 2 इंटरवल रखे गए। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। 2 इंटरवल में लोग बोर भी नहीं हुए और फिल्म को भी उन्होंने पूरी तरह एंजॉय किया। लेकिन ये वक्त था 1964 का, आजकल ऐसा नहीं होता। दोबारा राज कपूर एक बार फिर से ये ट्रेंड लेकर आए थे 1970 में मेरा नाम जोकर के साथ। लेकिन इस बार ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई। 2 इंटरवल्स के बावजूद इस फिल्म को लोगों ने बिल्कुल नापसंद कर दिया। इस फिल्म को 2 और भाषाओं में बनाया गया था, वहां पर भी 2-2 इंटरवल के बावजूद ये फिल्म नहीं चली। यानी इंटरवल्स का फॉर्मूला इस फिल्म में फेल रहा। जाने कहां गए वो दिन। उसके बाद लंबे इंटरवल का दौर आया था 1994 में, जब राशि प्रोडक्शन की फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था हम आपके हैं कौन। भाई ओरिजिनली ये फिल्म 4.5 घंटे की थी। अब 4.5 घंटे की फिल्म आप एक साथ तो देख नहीं सकते, इसलिए इस फिल्म को भी 2 इंटरवल के साथ दिखाया गया था। लेकिन बाद में फिल्म की ओरिजिनल लेंथ को कम कर दिया गया था और बस एक इंटरवल के साथ ये फिल्म पूरे 3 या 4 साल देश के कई थिएटरों में चली थी। भाई हम आपके कौन ने थिएटर्स में और इंटरवल के रूप में इतिहास बनाया। लेकिन अगर ओरिजिनल रूप में हम आपके कौन रिलीज होती तो उसमें 2 इंटरवल्स थे। दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो। शुरुआत के हफ्तों में जब हम आपके कौन रिलीज हुई थी तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे की इस फिल्म को लोगों ने 2 इंटरवल के साथ देखा था। धीरे धीरे वक्त के साथ सिनेमा बदला और आजकल हिंदी फिल्मों की लेंथ 2 से 2.5 घंटे से होते हुए 1.5 घंटे तक पहुंच चुकी है। इंटरवल्स लेकिन अभी भी होते हैं। भाई थिएटर्स चलते हैं पॉपकॉर्न की वजह से और थोड़ा बहुत लोड शेडिंग भी हो जाती है जब इंटरवल होता है। इसलिए इंटरवल कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों और भारतीय फिल्मों की पहचान है। वैसे साउथ की बात करूं तो इंटरवल तो वहां पर भी बहुत शान से लिए जाते हैं। आजकल इंटरवल्स में अलग अलग प्रयोग होते हैं, जहां पर ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं, एक इंटरवल पॉइंट क्रिएट किया जाता है। तो यानी फिल्में चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या फिर हिंदी में हो, इंटरवल भारतीय सिनेमा की पहचान है। इसलिए इंटरवल्स रहने चाहिए क्योंकि इसी से सिनेमा का बिजनेस चलता है और साथ साथ दर्शकों को पूरी फिल्म देखने का एक आनंद मिलता है। अब वही चलन कहीं ना कहीं वेब सीरीज में एपिसोड्स के रूप में या फिर सीरियल्स में एपिसोड के रूप में दिया जाता है। इससे कहानी को एक ब्रेक मिलता है और एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो कहीं ना कहीं आप भारतीय फिल्मों की पहचान बोल सकते हैं हमारे इंटरवल्स, जो देश के किसी और सिनेमा में इस तरह नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो ऐसा है हमारा कल्चर, ऐसी है हमारी फिल्में। तो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई छोटी अनजानी बातों के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी और जानकारी हमारी सिनेमा के बारे में जानना चाहेंगे।